नमस्कार श्रोता साथी, आप सभी को शुभ संध्या। आज से मैं साप्ताहिक कहानियों की श्रृंखला शुरू कर रहा हूँ। कहानी की प्रसारण प्रत्येक गुरुवार रात्रि 8 बजे की जाएगी। इस साप्ताहिक कार्यक्रम की पहली कहानी आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी कहानी अच्छी लग रही है तो अपने स्वजनों तक यह कहानी जरूर शेयर करें। तो चलिए श्रोता साथी, मैं अब कहानी की ओर चलता हूँ। रात्रि कहानी का शीर्षक है दो शब्द प्रेम के। एक देवरानी और जेठानी में किसी बात पर जोरदार बहस हुई और दोनों में बात इतनी बढ़ गई कि दोनों ने एक दूसरे का मुंह तक न देखने की कसम खा ली और अपने अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। परंतु थोड़ी देर बाद जेठानी के कमरे के दरवाजे पर खटखट हुई। जेठानी तनिक ऊंची आवाज में बोली, कौन है? बाहर से आवाज आई, दीदी मैं हूं। जेठानी ने जोर से दरवाजा खोला और बोली, अभी तो बड़ी कस्में खाकर गई थी, अब यहां क्यों आई हो? देवरानी ने कहा, दीदी सोचकर तो वही गई थी, परंतु मां की कही एक बात याद आ गई। जेठानी ने बोली, क्या बात है वो? देवरानी बताई, जब कभी किसी से कुछ कहा सुनी हो जाए तो उसकी अच्छाई को याद करो, यही मेरी मां ने बताया करती थी और मैंने वही किया और मुझे आपका दिया हुआ प्यार ही प्यार याद आया और मैं आपके लिए चाय लेकर आ गई हूँ। बस फिर क्या था। दोनों रोते रोते एक दूसरे के गले लग गई और साथ बैठकर चाय पीने लगी। कहानी यही समाप्त होती है और जीवन का भी यही सार है। किसी किसी हम लोग की दोस्ती हो या संबंध हो बड़े मधुर रहते हैं, तो अगर बीच में खटास आ जाए तो माफ़ी मांगकर या उनकी आपके साथ जो व्यवहार किया है अच्छे पॉजिटिव बातों को लेकर के थिंकिंग करना चाहिए, सोचना चाहिए, ना कि उनकी बुरी आदतों को याद करके। जीवन में क्रोध से नहीं जीता जा सकता। जीवन में क्रोध को क्रोध से नहीं जीता जा सकता, प्यार से जीता जा सकता है। क्योंकि अग्नि से अग्नि नहीं बुझाई जा सकती, बल्कि जल से बुझती है। हमारे समाज में कुछ ऐसे भी समझदार व्यक्ति हैं जो बड़ी से बड़ी बिगड़ती स्थिति को भी दो शब्द प्रेम के बोलकर संभाल लेते हैं और हर स्थिति में संयम और बड़ा दिल रखना ही श्रेष्ठ समझते हैं। तो ये कहानी का सार है और जीवन का भी यही सार है। और यह कहानी आप लोग को कैसी लगी, अच्छी लगी, शेयर कीजिए। अगर इसमें कोई त्रुटि है तो छोटा भाई या छोटा स्वजन समझ करके मुझे दिशा निर्देश देने की कोशिश करें। आपका धन्यवाद।